प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी कन्यादान कविता की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता के कवि ऋतुराज जी हैं। इस कविता में उन्होंने जब बेटी की शादी हो जाती है, शादी के बाद जो विदाई का दृश्य होता है, माँ बेटी जब अलग अलग हो जाती हैं, तो उस दृश्य को यहाँ पर बताया गया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? माँ का दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, अर्थात जब माँ बेटी को कन्यादान में दे देती है, अर्थात कन्यादान कर देती है, कह रहा कि तब उसका दुख कितना प्रामाणिक था। कह रहा कि अब तो ऐसा लगता है कि वही उसकी अंतिम पूंजी हो, अर्थात वही उसका सब कुछ हो, क्योंकि माँ बेटी के संग ही अपनी मन की अभिव्यक्ति को प्रकट करती है, बेटी माँ के साथ करती है। एक अनुपम रिश्ता होता है माँ और बेटी का। लड़की अभी सयानी नहीं थी। अब लेखक कह रहा है कि लड़की अभी सयानी मतलब समझदार भी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। कह रहा कि उसे सुखों का तो आभास होता था, किंतु दुखों को बाँचना नहीं आता था। कि उसे जो है समाज के जो प्रपंच हैं, जो समाज के जो विपदाएं हैं, दुख हैं, उनका आभास उसे अभी तक नहीं था, क्योंकि वो भोली थी, सरल थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कह रहा वो तो एक बच्ची थी, पाठिका के समान थी, और केवल जो है कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने वाली थी। कहने का भाव ये है कि उसे संसार के बारे में, जो सांसारिक बंधन है, जो विपदाएं हैं, जो भावी जीवन में आने वाली विपत्ति हैं गृहस्थ जीवन के अंदर, उनके बारे में उसको कोई भी आभास नहीं था। माँ ने कहा। अब माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि दर्पण में अपने चेहरे को देख देख करके रीझना मतलब ज़्यादा खुश मत होना, नहीं इस पर कभी अभिमान करना। वहाँ जा कर के जो परिवार के रीति रिवाज हैं, नियम हैं, उनका पालन करना, अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करना। अपने चेहरे पर कभी मत रीझना, अपनी सुंदरता पर आपको कभी भी वहाँ जा कर के अहंकार या घमंड नहीं करना है। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। माँ यहाँ पर एक बात कहना चाह रही है कि अक्सर समाज में बेटियों को जला दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो माँ कह रही है, बेटी ये जो आग है वो रोटी सेकने के लिए नहीं है, सॉरी, आग जो है रोटी सेकने के लिए है, आपके जलने के लिए नहीं है। तो इसलिए जो है आपको अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। इस गृहस्थ जीवन में ऐसी विपदाएं आपके सामने आएंगी, किंतु आपको अपने आप को सबल बनाए रखना है, मजबूत बनाए रखना है। जीवन में कभी टूटना नहीं है, अपने धैर्य को नहीं खोना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मेरी प्यारी बेटी, जो आप ये वस्त्र और आभूषण धारण करनी है, ये तो एक स्त्री के बंधन है, शाब्दिक भ्रम है। केवल जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, जो माता पिता जो आपके हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना है, यही आपके वास्तविक आभूषण हैं। जो आपने गहने आभूषण पहने हुए हैं, ये केवल और केवल बंधन है, बंधन है। अब माँ अपनी बेटी को एक बात और कह रही है कि माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही कि बेटी आप लड़की तो होना, लड़की वाले रीति रिवाजों का पालन करना, जो परंपराएं आपकी वहाँ पर हैं उनको अच्छी तरह से निभाना, किंतु लड़की जैसा कभी दिखाई मत देना। अपने आप को निर्बल असहाय कभी भी मत दिखाना। अक्सर लोग निर्बल लोगों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए आपको हमेशा एक दबंग प्रवृत्ति की तरह बन करके रहना है।
किंतु अपने परिवार और समाज के रीति रिवाजों का ख्याल भी अच्छी तरह से रखना है। तो यहाँ पर माँ ने अपनी बेटी को कन्यादान के वक्त ये संदेश दिया है। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी वर्कशीट अभ्यास के प्रश्नों को कर रहे हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं कि मेरे विचार से माँ ने इसलिए कहा होगा कि तुम्हारे अंदर संस्कार और गुण आदि तो हों, किंतु आप इतनी कमज़ोर भी ना हो कि लोग लड़की समझकर आपका शोषण करने लग जाएं, आप पर अत्याचार करने लग जाएं। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमज़ोर स्थिति और शोषण की ओर संकेत किया गया है। स्त्री शोषण के कारण आग में स्वयं को जला लेती हैं, जबकि आग तो रोटी सेकने के लिए होती है। लेखक ने इन पंक्तियों में इसी शोषण की ओर संकेत किया है। अब इसका ख भाग है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। प्रिय विद्यार्थियों, माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली भाली और नासमझ थी। उसे दीन दुनिया और छल कपट के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। प्रश्न नंबर 3, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, लड़की अभी भोली भाली और नासमझ थी। उसने अभी शोषण के दुख को नहीं झेला है। उसने केवल सुख देखा है, दुख का तो उसे कोई आभास भी नहीं है। इसलिए लड़की को दुख बांचना नहीं आता होगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, माँ ने बेटी को क्या सीख दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, माँ ने बेटी को निम्नलिखित बातों की सीख दी। अपने रूप सौंदर्य कोमलता पर मन ही मन प्रसन्न मत होना, कि आपको अपने सौंदर्यता पर कभी भी अहंकार नहीं करना है, ज़्यादा खुश नहीं होना है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना, आपको जीवन में जो भी कठिनाई आए उनका धैर्य के साथ सामना करना है। वस्त्र आभूषण के मोह बंधन में कभी भी मत फंसना। अपने अधिकार और शक्ति को पहचानना और अनुचित बातों का विरोध भी करना, अर्थात जो गलत बातों समाज के अंदर आपको उनका विरोध भी करना है। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि लड़की अभी पढ़ने वाली छात्रा है, उसकी उम्र कम है, उसके जीवन में सुख है, दुख नहीं। वह अपने भावी जीवन की कल्पनाएं, अर्थात जो भावी जीवन की जो कल्पनाएं हैं वो करती है। जीवन की सच्चाई से अनजान है कि गृहस्थ जीवन में आगे जाकर क्या क्या होने वाला है। और गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर जो बंधन डाले जाते हैं और उन पर कई तरह से अत्याचार किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी अगली गतिविधि है। आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को कब विवाह योग्य माना जाता है, कल्पना कीजिए, बड़ों से चर्चा कीजिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, ये आपको अपने बड़ों से चर्चा करनी है और उसके बाद आपको लिखना है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।